ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। प्रिय श्रोताओं, धर्म कर्म ज्ञान आलोक चैनल पर आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त परमात्मा के अंश रूप सभी आत्माओं को आलोक का सादर अभिवादन स्वीकार हो। श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी हिंदी टीका सहित नामक पुस्तक से आज की विशेष चर्चा का विषय लिया गया है संपूर्ण गीता के 18 अध्यायों का सारांश रूप में कुछ खास बातें। आज का विषय है गीता की कुछ खास बातें। नंबर 1, जीवों की गति। नंबर 2, गुणों की पहचान। नंबर 3, गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। नंबर 4, गीता और वेद। नंबर 5, गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। नंबर 1, जीवों की गति। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्मयोग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें से जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें से 45वें तक में किया गया है। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों की सुख भोग कर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के ही कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाती हैं। सकाम भाव से भेद कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ यागाद वेद विहित कर्म करने वालों को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्यों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मर्त्यलोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोकों में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु पक्षी कीट पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें से 20वें श्लोक तक आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर सूकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं आना जाना नहीं होता है, वे तो यहीं परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 2, गुणों की पहचान। गीता में सात्विक राजस तामस पदार्थों भावों एवं क्रियाओं की कुछ खास पहचान बतलाई गई है। वह इस प्रकार है का जिस भाव या क्रिया का स्वार्थ से संबंध न हो, जिसमें आसक्त एवं ममता न हो तथा जिसका फल भगवत प्राप्त हो उसे सात्विक जानना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में लोभ स्वार्थ एवं आसक्त का संबंध हो तथा जिसका फल क्षणिक सुख की प्राप्ति एवं अंतिम परिणाम दुख हो उसे राजस समझना चाहिए। जिस भाव या क्रिया में हिंसा मोह एवं प्रमाद हो तथा जिसका फल दुख एवं अज्ञान हो उसे तामस समझना चाहिए। इस प्रकार
तीनों तरह के भावों एवं क्रियाओं का भेद बतलाकर भगवान ने सात्विक भावों एवं क्रियाओं को ग्रहण करने तथा राजस एवं तामस भावों एवं क्रियाओं का त्याग करने का आदेश दिया है। नंबर 3, गीता में आचरण की अपेक्षा भाव की प्रधानता। यद्यपि उत्तम आचरण एवं अंतःकरण का उत्तम भाव दोनों ही को गीता ने कल्याण का साधन माना है, किंतु प्रधानता भाव को ही दी है। दूसरे 12वें तथा 14वें अध्यायों के अंत में क्रमशः स्थित प्रज्ञ भक्त एवं गुणातीत पुरुषों के लक्षणों में भाव की ही प्रधानता बतलाई गई है। अध्याय 2 55 से 71, 12 13 से 19, 14 22 से 25 अर्थात विभिन्न अध्यायों के विभिन्न श्लोकों में दूसरे तथा 14वें अध्यायों में तो अर्जुन ने प्रश्न किया है आचरण को प्रधान मानकर, परंतु भगवान ने उत्तर दिया है भाव को ही प्रधान रखकर। गीता के अनुसार सकाम भाव से की हुई यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा आदि ऊंची से ऊंची क्रियाओं की अपेक्षा निष्काम भाव से की गई युद्ध, व्यापार, खेती, शिल्प एवं सेवा छोटी से छोटी क्रिया भी मुक्तिदायक होने के कारण श्रेष्ठ है। चौथे अध्याय में जहाँ कई प्रकार के यज्ञ रूप साधन बतलाए गए हैं, उनमें भी भाव की प्रधानता से ही मुक्ति बतलाई गई है। नंबर 4, गीता और वेद। गीता वेदों को बहुत आदर देती है। भगवान अपने को समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य, वेदांत का जान रचने वाला और वेदों को जानने वाला कहकर उनका महत्व बहुत बढ़ा देते हैं। संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि मूल सहित उस वृक्ष को तत्व से जानने वाला ही वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला है। इससे भगवान ने यह बतलाया है कि जगत के कारण रूप परमात्मा के सहित जगत के वास्तविक स्वरूप को तत्व से जानना ही वेदों का तात्पर्य है। भगवान ने कहा है कि जो बात वेदों के द्वारा विभाग पूर्वक कही गई है उसी को मैं कहता हूँ। इस प्रकार अपनी उक्तियों के समर्थन में वेदों को प्रमाण बतलाकर भगवान ने वेदों की महिमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। भगवान ने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेद त्रयी को अपना ही स्वरूप बतलाकर उसको और भी अधिक आदर दिया है। भगवान वेदों को अपने स्वयं से ही प्रकट हुआ बतलाते हैं। भगवान वेदों को अपने से ही प्रकट हुआ बतलाते हैं। भगवान ने यह कहा है कि परमात्मा को प्राप्त करने के अनेकों साधन वेदों में बतलाए हैं। इससे मानो भगवान स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है। वेदों में केवल भोग प्राप्ति के साधन ही नहीं है, जैसा कि कुछ अविवेकी जन समझते हैं। किंतु भगवत प्राप्ति के भी एक दो नहीं अनेकों साधन भरे पड़े हैं। भगवान परम पद के नाम से अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेदता लोग उसे अक्षर ओंकार के नाम से निर्देश करते हैं। ओम एतेकाक्षरो ब्रह्मो व्यवहारन् मामनुस्मरान् या प्रयाति त्यजन् देहं सहायाति परमां गतम्। अर्थात ओम ऐसे अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ जो शरीर को त्याग कर जाता है वह मुझको ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। इससे भगवान यही सूचित करते हैं कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम के जाप से शुद्ध आत्मा होय। ओम नाम जपते रहो जब लग तन में प्राण,
कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान ने वेदों में केवल सकाम पुरुषों द्वारा प्राप्त इस लोक के एवं स्वर्ग के अनित्य भोगों का ही वर्णन नहीं है, उनमें परमात्मा के अविनाशी स्वरूप का भी विशद वर्णन है। उपर्युक्त वर्णन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वेदों को भगवान ने बहुत अधिक आदर दिया है। इस पर यह शंका होती है कि फिर भगवान ने कई स्तरों में वेदों की निंदा क्यों की है। उदाहरणतः उन्होंने सकाम पुरुषों को भेदवाद में रत एवं अविवेकी बताया है तथा वेदों को तीनों गुणों की कार्य रूप सांसारिक भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले कहकर अर्जुन को उन भोगों में आसक्त रहित होने के लिए कहा है। और वेद त्रयी धर्म का आश्रय लेने वाले सकाम पुरुषों के संबंध में भगवान ने यह कहा है कि वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं, आवागमन के चक्कर से नहीं छूटते। ऐसी स्थिति में क्या माना जाए। इस शंका का उत्तर यह है कि उपर्युक्त वचनों में यद्यपि वेदों की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में उनमें वेदों की निंदा नहीं है। गीता में सकाम भाव की अपेक्षा निष्काम भाव को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और भगवान की प्राप्ति के लिए उसे आवश्यक बतलाया गया है। इसी से उसकी अपेक्षा सकाम भाव को नीचा और नाशवान विषय सुख को देने वाला बतलाने के लिए ही उसको जगह जगह तुच्छ सिद्ध किया है। निषिद्ध कर्मों की भांति उनकी निंदा नहीं की है। जहाँ वेदों के फल को लॉन्च जाने की, जहाँ वेदों के फल को लांघ जाने की बात कही गई है, वहाँ भी सकाम कर्म को लक्ष्य करके ही वैसा कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान ने गीता में वेदों की निंदा कहीं भी नहीं की है, बल्कि जगह जगह वेदों की प्रशंसा ही की है। नंबर 5, गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि गीता में जहाँ जहाँ सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ है, वहाँ वह महर्षि कपिल के द्वारा प्रवर्तित सांख्य दर्शन का वाचक है, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती है। गीता के 13वें अध्याय में लगातार 3 श्लोकों 19, 20 और 21 में तथा अन्यत्र भी प्रकृत और पुरुष दोनों शब्दों का साथ साथ प्रयोग हुआ है और प्रकृत पुरुष सांख्य दर्शन के खास शब्द हैं। इससे लोगों ने अनुमान कर लिया कि गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मान है। गीता को कपिल सांख्य का सिद्धांत मान है। इसी प्रकार योग शब्द को भी कुछ लोग पातंजल योग का वाचक मानते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में तथा अन्यत्र भी कई जगह सांख्य और योग शब्दों का एक ही जगह प्रयोग हुआ है। इससे भी लोगों ने यह मान लिया है कि सांख्य और योग शब्द क्रमशः कपिल सांख्य और पातंजल योग के वाचक हैं, परंतु यह बात युक्त संगत नहीं मालूम होती है। न तो गीता का सांख्य कपिल सांख्य ही है और न गीता का योग पातंजल योग ही है। नीचे लिखी बातों से यह स्पष्ट हो जाता है। नंबर 1, गीता में ईश्वर को जिस रूप में माना है उस रूप में सांख्य दर्शन नहीं मानता। यद्यपि प्रकृति शब्द का गीता में कई जगह प्रयोग किया आया है, परंतु गीता की प्रकृति और सांख्य की प्रकृति में महान अंतर है। कपिल सांख्य की प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था है, किंतु गीता की प्रकृति तीनों गुणों की कारण है, गुण उसके कार्य हैं। सांख्य ने प्रकृति को अनादि एवं नित्य माना है, गीता ने भी प्रकृति को अनादि तो माना है परंतु नित्य नहीं। गीता के पुरुष और सांख्य के पुरुष में भी महान अंतर है। कपिल सांख्य के मत में पुरुष नाना है, किंतु गीता का सांख्य पुरुष को एक ही मानता है। गीता की मुक्ति और सांख्य की मुक्ति में भी महान अंतर है। सांख्य के मत में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। गीता की मुक्ति में दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति तो है ही, किंतु साथ ही साथ परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति भी है। उपर्युक्त सिद्धांत भेद के सिवा पातंजल योग में योग का अर्थ है चित्तवृत्ति का निरोध, योगस चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। परंतु गीता में
प्रकरणानुसार योग शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। देखिए अध्याय 2 श्लोक 13 की टीका। इस प्रकार गीता और सांख्य दर्शन तथा योग दर्शन के सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि गीता रूपी अमृत समस्त वेदों, पुराणों और उपनिषदों का सार रूप है। समस्त दर्शनों में गीता की झलक दिखाई पड़ती है। समस्त दर्शनों में गीता की झलक दिखाई पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण गीता रूपी अमृत का पान सिर्फ अर्जुन को ही नहीं कराया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता रूपी अमृत का पान सिर्फ अर्जुन को ही नहीं कराया है, बल्कि इस बहाने संपूर्ण संसार को गीता का ज्ञान रूपी अमृत प्रदान किया है। हमें स्वयं को भी अर्जुन ही मानना चाहिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो दशा अर्जुन की थी वही दशा हमारी भी है। इस शरीर रूपी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन रूपी आत्मा सदैव काम, क्रोध, मद, मोह जैसे दुर्गुणों से घिरी रहती है। परंतु इन समस्त प्रकार के अज्ञान रूपी अंधकारों से बाहर निकालने में श्रीमद् भगवद गीता तेजस्वी करोड़ों सूर्यों से भी ज़्यादा प्रकाशमान है। अर्थात गीता का प्रकाश हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम है। इसीलिए कहा गया है कि समस्त संसारियों को नित्य गीता पाठ करना चाहिए। यदि प्रस्तुति मन को भाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन शीघ्रता से पहुंच जाए, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।